हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू नहीं है तो ये रीडिंग प्लीज़ आप मत देखिए, अगर ठीक है ना। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं तो भी ये रीडिंग आप मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों के साथ क्या होने वाला है, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिनके बारे में सोचते रहते हैं वो इंसान, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है इस टाइम पे और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें मदद कीजिए। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। तो पहला कार्ड आ चुका है, सेकंड कार्ड हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड आया है गास, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड आया है, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड का कार्ड आया और बॉटम से है हाई प्रीस्टेस। तो गाइस सबसे पहले मैं हाई प्रीस्टेस कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, वाइस वर्सा देख लेना। तो सबसे पहले आप दोनों का जो म्यूचुअल एनर्जी में आया है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपसे बहुत सारे बातें छुपाया, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन छुपाया, वो नहीं चाहता था कि आपको पता चल जाए। अगर आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान आपके अलावा भी किसी और के साथ कनेक्शन में है, रिश्ते में है, तो हो सकता है कि आप पूरी तरह से इस इंसान को छोड़ के चले जाओ, एकदम सा चले जाओ, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपसे छुपाया, बहुत ज़्यादा झूठ बोले। आपका पार्टनर एक झूठ बोलने का चक्कर में हो सकता है उसने एक का पीछे 100 झूठ बोल दिया, झूठा बन गया वो इंसान। और ये भी देख रहे हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत ही हाई था, आपने पहले पता कर लिया था कि हाँ मेरा पार्टनर का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, लेकिन आपने उससे जब पूछने की कोशिश किया तो उसने पूरी तरह से आपको झूठ बोल दिया, आपको दूरिया दे दिया, साइलेंट हो गया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, साइलेंट ब्रेकअप कर लिया, ऐसा भी दिख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने मन को बात सुन पा रहा है, उसके मन में आपके लिए प्यार है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि मन में ही दबा के रखा है आपका प्यार, आपका इमोशन जो भी है उसके दिल में मन में ही दबा के रखा है। पास्ट में इसने ना अपने दिल की बात सुना ही नहीं, सिर्फ दिमाग से काम लिया, जिसके चलते उसने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था झूठ बोल के, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान को मतलब ये दिल की बात सुन रहा है कि दिल पे सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम है, आप ही का यादें हैं, आप ही का साथ बढ़ना है, आप ही का प्यार करते हैं, लेकिन है किसी और के साथ, ठीक है ना। दिल पे तो खाली आप ही के बारे में है ऐसा दिख रहा है, और अपने दिल का बात सुनना चाहता है। इसने बहुत काफ़ी टाइम से अपने दिल का नहीं सुना, सिर्फ दिमाग से काम किया, और अभी ये इंसान ना आपको भी देख रहा है तो कि आप भी अपने सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो और अपने काम पे बिजी हो, और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप अपने लाइफ में पूरी तरह से सही हो, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आप साइलेंट हो चुके हो, आप बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हो कि आपके दिल में प्यार है नहीं है, आप बता ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप मिस्टीरियस बन चुके हो पूरी तरह से, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या किसके साथ चक्कर चल रहा है, या तो क्या हो रहा है, आप किस माइंडसेट में हो, वो सब जानना चाहते हैं, लेकिन जान बिल्कुल भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपके लेकर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है द लवर का कार्ड। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पल बिताए, बहुत ही अच्छा पल बिताए। एक दूसरे को जब मिला था तो उन लोगों को लगा था कि वो लोग का सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, बहुत ही ज़्यादा फलाना ढमकाना है, बहुत सारा सपने देखने लग गए एक दूसरे को, सच्चा प्यार है, सच्चा इंसान है, हमेशा साथ रहेंगे ये वो, ठीक है ना, ऐसा समझ के वो लोग ने रिश्ता जोड़ा। लेकिन ये भी दिख रहा सब कुछ सही था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा लालची निकला, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने तो पूरी तरह से उसको सौंप दिया था, अपना ज़िंदगी को तन मन धन सब दे दिया था आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। लेकिन जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का फ़ायदा उठा लिया, तन मन धन सब ले लिया, जब सब कुछ ले लिया मिल गया तो उसको मन भर गया, डिज़ायर कंप्लीट हो गया। जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डिज़ायर कंप्लीट हो गया तो वो कहीं और ही मुँह मारता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि ये सच्चा प्यार तो नहीं है।
अगर ये सच्चा प्यार रहता तो ये इंसान दूसरे जगह पे मुंह नहीं मारता। ये मैंने इसके लिए सब कुछ किया, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, फिर भी ये इंसान किसी और पे मुंह मार रहा है, तो ये सच्चा प्यार नहीं है। अभी आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है ना, कि वो सच्चा प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, एक दिखावा था, और वो लोग ने ना आपस में ही स्वार्थ के हिसाब से उन लोगों ने रिश्ता जोड़ा था। आपका पार्टनर को लगा था कि वो बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ईजी वे में शायद उन लोग का रिश्ता जुड़ रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के उसको दिया। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप उसके लिए सच्चा प्यार थे, आप ही उसका ट्रू लव थे, लेकिन आपके रिश्ते में थोड़ा सा हो सकता है कि 19-20 था, कुछ डिफरेंसेस था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता था कि आप लोग का जो डिफरेंस है, एज गैप है या तो कास्ट इशू है, जो भी है, उसके चलते हो सकता है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जो प्यार है, सच्चा प्यार, ट्रू लव, ये शादी तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके चलते आपका पार्टनर ने ना पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, और आपका पार्टनर का लालच आ गया था किसी और पे फिजिकली, ठीक है ना, पैसे को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज कर लिया था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो प्यार था वही सच्चा था, ट्रू था, और सच में आपका प्यार बहुत अच्छा था, क्योंकि इस टाइम पे आपको ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर कि आप लोग का जब रिश्ता था ना, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही इक्वल गिव एंड टेक किया था, एक दूसरे से कभी बात नहीं छुपाते, ट्रांसफरेंट थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के रहा होगा। अगर लड़की है तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहने होंगे, आपने मना किया होगा लेकिन उसने माना नहीं होगा, इस बात में भी घिटपिट हो। अगर लड़का है तो आपने बोला होगा स्मोक मत करो, ड्रिंक मत करो, आपने बहुत समझाया, उसने माना नहीं होगा, इस बात में भी घिटपिट ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक तो सच्चा, मतलब किसी का तो पहला प्यार हो सकता है, या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है आपके साथ, या तो आपका पहला प्यार हो सकता है उनके साथ, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपका रिश्ते को मिस कर रहा है, आपके साथ जब था ना बहुत ही खुश था, हैप्पी था, और यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया था, किस्मत से आप लोग मिले थे, लेकिन उसका आदत से, वो लालच से और बहक गया था वो इंसान, इसलिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर आपको लेकर चाहते हैं, इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप उनको बिलीव नहीं करोगे, ठीक है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना पूरी तरह से उसका दिल में जो प्यार है आपके लिए, वो प्यार ना आपको एहसास करवाना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उसको लगता है कि शायद अभी आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। वो जो भरोसा है ना, वो फिर से आपको मतलब दिलाना चाहते हैं कि हाँ, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। आपका पार्टनर कोशिश करना चाहते हैं कि आप मान जाओ, ठीक है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर इसी रिश्ते में आपके पास आना चाहता है, उनको लगता है कि आप लोग को सोलमेट है, ट्विन फ्लेम्स हो, और आप लोग कभी बिछड़ोगे नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने आप लोग को मिला के भेजा है। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत ज़्यादा डील हो गया है, पैसे को लेकर डील हो गया है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है पैसे के चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का हाथ दिया था, साथ छोड़ा और साथ पकड़ा था, ठीक है ना, उसका साथ दिया था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने काफ़ी आपका पार्टनर को सपोर्ट किया होगा, पैसे से, इमोशन से, सब कुछ से। लेकिन जैसे दिन गुजरते गया वैसे वैसे आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, उसने मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ज़्यादा केयर नहीं करता आपका पार्टनर को, और आपका पार्टनर को लगता है कि उसके पास पैसे हैं, तो जिसके चलते आपका पार्टनर को कैसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कैसे भी अपना सर्वेंट की तरह, नौकर जैसा अपना बना के रखते हैं, अपना पपेट बना के। तो आपका पार्टनर को ये बात अच्छा नहीं लगता, भले उन लोगों का रिश्ता है, वो मदद करता है, फिर भी एक इंसान को तो रहता है ना फ्रीडम, तो आपका पार्टनर को फ्रीडम नहीं मिल रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसका पैसे से उसने खरीद लिया है उसको, वो बहुत ज़्यादा, इस तरह से आपका पार्टनर को एहसास होता है। और ये भी दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल कि आपका पार्टनर को अभी, आपका पार्टनर को सिर्फ पैसे देते हैं, उसका खर्चा चलाता है, लेकिन उसको इमोशन नहीं देता है, उसका साथ नहीं देता है, उसके साथ रहता नहीं है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से हाथ फैला के भीख मांगता हुआ दिख रहा है कि प्लीज़ मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को साफ तौर पे मना कर दिया, देखो तुम जो भी हो, जैसा भी हो, अपने हद तक ही रहो, ठीक है ना, माँ बाप बनने की कोशिश मत करो, और जो भी तुम्हें मिल रहा है ना, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, वो सब मैं दे रहा हूँ तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में। तो आपका पार्टनर ने कह दिया कि खाली सिर्फ खाने पीने से, देने से नहीं होता है, इंसान को इमोशन भी पूरा करना पड़ता है, तुमने तो मेरे को इमोशन दिया नहीं। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हाथ फैलाते हुए दिख रहा है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और को ही साथ दे रहा है, किसी और के साथ ही उसका घुल मिल रहा है।
इस चीज़ को देख के भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने तो बहुत अच्छा सोचा था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बोला था, अभी क्या हो गया, अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का मन कैसे बदल गया, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के साथ अनजस्टिस हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, इस बात का भी आपका पार्टनर को बहुत दुख है। और जब आपका पार्टनर के इस दुख लग रहा है तो वो बिल्कुल परेशान हो रहे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है उनके साथ उस रिश्ते में। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर भी सोच रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता था बहुत ही अच्छा था, आप लोग एक दूसरे को बहुत समझते थे, इक्वल गिव एंड टेक था, कभी भी आपने उसको मदद किया होगा आपका पार्टनर को, लेकिन आपने कभी बोला नहीं होगा कि मैंने तुम्हें ये मदद किया, तुम्हें मैंने इतने पैसे दिया, ये सब किया वो सब किया, कभी आपने बोला नहीं होगा। आपने हमेशा दिल से मदद किया होगा उस इंसान को, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर दिया होगा, ठीक है ना। पास्ट में इस इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको बेइज्जत कर दिया था कि आप भिखारी हो, आप किसी काम के लायक नहीं हो, आप नालायक हो, आप पागल हो, आप मेंटल हो। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ऐसा बकवास कर दिया था, जिसके चलते आपको बकवास करके ना ये इंसान ने आपको एकदम लाचारी हालत में छोड़ के चले गया था। लेकिन आज खुद लाचार पड़ा हुआ है वो इंसान और आपके बारे में सोच रहा है कि आपने अपने लाइफ में ना काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया। भले वो इंसान आपको प्यार दे या ना दे, लेकिन आपके लाइफ में और बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार देते हैं, मदद करते हैं, सब लोग आपका मदद करते हैं, सब लोग को आप भी बहुत। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप लोगों को मदद करते हो, लोगों को हील करते हो, किसी को भी आप ना नहीं कहते हो, जितना भी हो सकता है आपने पैसे से चाहे इमोशनल से चाहे किसी भी करके मेहनत करके आप मदद कर देते हो, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते हो। ये चीज़ आपका पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। और इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि पास्ट में उन्हें जो भी किया था ना वो आपसे सिर्फ लिया ही लिया था, तो इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देना चाहते हैं रिटर्न में, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है वो दे तो दे कैसे करके दें आपको, क्योंकि वो तो फंस गया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। अभी थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन भी है, बहुत सारे पैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को दे दिए होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर का बर्डन हो गया है अभी वही सब लेके। तो आपका पार्टनर सिर्फ आपको ख्याली पुलाव पकाता है कि आपके साथ आएंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, सिर्फ वो सोचते रहता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। बहुत सारे बर्डन उसका सर के ऊपर आ चुका है, जिसके चलते वो खाली सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि आपको न्याय देंगे, आपको जस्टिस देंगे। और आज आपका पार्टनर को ऐसा भी ख्याल आता है कि आपके साथ अन्याय करके उसके साथ भी अन्याय हो गया। बहुत वो लालच में पैसे देखकर, स्टेटस को देखकर आपसे छोड़ के गया था, लेकिन आज उसको क्या मिला? सब कुछ तो मिला, लेकिन उसको प्यार नहीं मिला, इमोशनल नहीं मिला, और पूरी तरह से उसको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है ना। इंसान को सिर्फ पैसे मिलने से नहीं होता है, पैसे के साथ साथ इमोशनल भी होना ज़रूरी है। लेकिन आपका पार्टनर को खाने का खर्चा पैसे मिल रहा है, लेकिन उसका इमोशन नहीं दे रहा है, इमोशन से नाकार कर दिया है इस इंसान ने। देखो कैसे आपका पार्टनर ऐसे हाथ फैलाते हुए दिख रहा है। ओके, फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ आना चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं कि कैसा तरह आएंगे, क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स से और ये काफ़ी हद तक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो उनको ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था, इसलिए हो सकता है कि आपने भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा भी उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने बहुत मेहनत की थी उस रिश्ते में आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन को, और इतना मेहनत कर दिया वो आपका पार्टनर ने कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया, बहुत ही अच्छा से रिश्ते को निभाया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भी साथ दिया, अच्छा से साथ दिया। स्टार्टिंग में तो बहुत सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा वैसे वैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जो फीलिंग्स है ना चेंज होते लग गया। और आपका पार्टनर का फीलिंग्स तो चेंज नहीं हुआ, आपका पार्टनर करते रहा और एक टाइम पे ऐसा आया कि सिर्फ आपका पार्टनर ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते को निभाने के लिए करता था, सब कुछ करता था, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक से बिल्कुल भी नहीं करता था। और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि सिर्फ आपका पार्टनर के ऊपर ही ये रिश्ते का भाग दौड़ थोप दिया गया कि आप ही देख लो, सब कुछ आपका पार्टनर के ऊपर ही थोप दिया गया कि आपका पार्टनर ही सुबह से शाम तक घर भी चलाओ और बाहर भी देखो, सब कुछ करो, काम भी करो। सुबह से लेकर शाम तक वो इंसान काम करते रहेगा इस रिश्ते में, और उसको मिला क्या? आलू ठेंगा मिला। उसने बहुत उस रिश्ते में काम किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन उसको एंड ऑफ द टाइम पे कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को ऐसा ख्याल आ रहा है कि मैंने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, इतना स्ट्रगल किया इस रिश्ते में, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी मैं ऐसे लगा पड़ा हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बर्डन हो गया, और हर तरफ से मेरा काम बढ़ गया, हर तरफ से मेरा मुसीबत ही मुसीबत है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। अभी एट ऑफ पेंटिकल्स जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि काश जितना मेहनत उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए किया ना, उससे थोड़ा सा भी मेहनत अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में करता, आपके साथ करता, तो आज आप लोग बहुत ही खुश रहते थे, आप लोग का रिश्ता बहुत ही आगे
रहता था और आपको कभी वो मतलब आपका पार्टनर को कभी कंप्लेन का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज वो ही पछता रहा है अपने ही कर्मों के चलते। उनको लगता है उसने बहुत ज़्यादा लालच कर दी थी पैसे को लेकर, चीज़ों को लेकर, जिसके चलते आज वो खुद ही भुगत रहा है इस चीज़ को, ठीक है ना। और एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, आप अपने कर्म को बहुत अच्छे तरह से करते हो और आपको कोई डर नहीं है, ठीक है ना। आप अपने काम को कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा बिजी भी दिख रहे हो इस टाइम पे अपने करियर को लेकर। आप पूरे ज़ोरों शोरों से अपने करियर पे काम करता हुआ आपका पार्टनर को लगते हैं, ओके। और फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो इंसान पास्ट में पूरी तरह से इस रिश्ते का भागदौड़ आपका सर के ऊपर थोप के चले गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना दूरियां आ चुका है, इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, दूरियां आ चुका है, पूरी तरह से एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को अकेला कर चुका है, अकेला करके वो किसी और के साथ रिश्ते में है। हो सकता है कि उसका पास्ट का बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड उसका लाइफ में फिर से वापस आ गया, तो उसके वापस आने के चलते आपका पार्टनर को पूरी तरह से डिटेच कर दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और जब पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अकेला कर दिया तो आपका पार्टनर रियलाइजेशन से गुजर रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया यार, मैंने ऐसा नहीं करना चाहता, मैंने ज़्यादा पैसे को देखकर, लालच को देखकर, ज़्यादा प्यार का, रिस्पेक्ट का लालच को देखकर ना मैंने एक ऐसे इंसान को दूर कर दिया अपने से जो मेरे लिए प्यार करता था, जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था। और आज मैं देखो जिसको भी मैंने चुना उसने ही मुझे आज अकेला कर दिया, डिटेच कर दिया, मुझे उम्मीद सारा तोड़ दिया। आपका पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है उसका लाइफ में। आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब अकेला कर चुका है। जो भी सपने थे आपका पार्टनर का सब टूट गया है, चूरमार हो गया है। और ये भी दिख रहा है हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से अकेला कर चुका था, आपको दूरियां दे दी थी, आपको मतलब आपको ऐसे ला के कटघरे पे खड़ा कर दिया था कि जहाँ पे आपको ना बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। लेकिन आज जो उसने किया था ना आपका पार्टनर ने, आज उसको खुद को मिल रहा है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा भक्ति मार्ग में चले गए हो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके आपने अपने लाइफ को संभाल लिया, आप आगे बढ़ जाओ। भले धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो ज़रूर, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप इस रिश्ते से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, इस इंसान से उम्मीद नहीं है, और अपने लाइफ को धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है, अभी आप मुड़ के नहीं देखना चाहते हो इस इंसान को, इस रिश्ते में, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ने ऐसा वो उम्मीद अभी भी खोया नहीं है, उसको लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो अकेला कर चुका है, उसके साथ रिश्ते को ख़त्म करके आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है एक उम्मीद के साथ कि आप उनको एक्सेप्ट कर लो, उनका प्यार को, उसका इमोशन को एक्सेप्ट कर लो। और कभी कभी आपका पार्टनर को भी लगता है कि अभी तो बहुत लेट हो गया, शायद अभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, हमेशा के लिए आप इस इंसान से दूर चले जाओगे। ये सोच के भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है आपका पार्टनर, लेकिन फिर भी हौसला रखता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना बहुत ही ज़्यादा स्वार्थ के हिसाब से रिश्ते को बनाया था। आपका पार्टनर ने उसके साथ स्वार्थ में बनाया था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का बहुत ज़्यादा पैसे हैं, धन दौलत है, आपका पार्टनर को हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव रहेगा, बिंदास रहेगा, रानी ये तो राजा जैसा आराम करेगा उसके साथ। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उसका पास्ट का कोई पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया होगा, चीट किया होगा, या तो उनको उल्टा लटकी दे के चले गया, या तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना उसने किसी को ना जलाने के लिए, तड़पाने के लिए आपका पार्टनर का साथ लिया था, आपका पार्टनर का साथ रिश्ता बनाया था, ठीक है ना। किसी को तड़पाने के लिए, जलाने के लिए, कोई पास्ट का बंदा है तो बंदी को, जिसके चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का सहारा लिया। लेकिन ये बात ना आपका पार्टनर को नहीं पता था कि वो इंसान जो इसका साथ दे रहा है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए। ये 2 पल का खुशी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये नहीं समझ में आता तो, लेकिन आपका पार्टनर उसके 2 पल के खुशी में पूरी तरह से उसने आपके साथ 6 साल का रिश्ता, 5 साल का रिश्ता, या तो 10-12 साल का रिश्ता उसने तोड़ के चले गया सिर्फ और सिर्फ 2 पल के खुशी के चलते, 2 दिन की चांदनी को देख कर, ठीक है ना। लेकिन ये जाके क्या हुआ, हैंगमैन उल्टा लटका हुआ है, ठीक है ना। आज उल्टा लटक गया है, आज आपका पार्टनर ने जो भी सोच के गया था उसके साथ सब उल्टा पड़ गया है, उसका सोच उल्टा हो गया है। अभी वो कहीं का नहीं रहा, घर का रहा ना घाट का रहा, आपका पार्टनर बीच में लटका हुआ है। वो इंसान ना इधर जा सक रहा ना उधर सक रहा है, गले का हड्डी बन चुका है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उतरने को बन रहा है ना निकलने को बन रहा है ना वो, ठीक है ना। और हैंगमैन का
कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पूरी तरह से ना छोड़ रहा है ना पकड़ रहा है और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपका पार्टनर का सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, सब कुछ बदन दर्द से गुजर रहा है, वो इंसान हेल्थ इशू से गुजर रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी तरह से हेल्थ इशू ला दिया है उसका, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसके चलते उसका सर दर्द भी हो रखा है। द हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि अभी आपका पार्टनर का सोच चेंज हो गया, जो भी सोच के गया था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का सारा सोच चेंज हो गया, उसको रियलिटी का सामना करना पड़ा कि क्या है असलियत क्या नहीं है। उसने तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया था, लेकिन कोशिश करेगा तो क्या करेगा इंसान, जब तक उसका कर्मा है। और किसी का भी आंसू दिला के, किसी को धोखा दे के आप अपना किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बसा सकता। तो आपका पार्टनर ने आपका तो घर उजाड़ दिया था पास्ट में। आपका पार्टनर ने ये भी सोच रहा है इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर कि पास्ट में इस इंसान ने आपका हैंगमैन का एनर्जी में दे दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा आपसे इंतज़ार कराया, आपको बहुत लटकी दिया और एंड ऑफ द टाइम पे इस इंसान ने पूरी तरह से आपको धोखा दे के चीट करके आपका ज़िंदगी को जहन्नुम बना के ये इंसान चल दिया था। लेकिन आज भी उसको ही भी देखना पड़ रहा है, वो भी उसको लगता है कि वो भी नर्क में तल रहा है, उबले हुए तेल पे तल रहा है आपका पार्टनर, जिसके चलते उसको समझ में नहीं आ रहा है जैसा करनी वैसा भरनी। आज आपका पार्टनर को ये सोच बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। आपका पार्टनर खुद बोल रहा है कि बुरे काम का बुरे अंजाम, तो जो भी बुरा किया था आज उसको भुगतना पड़ रहा है। और आपका पार्टनर आपके लिए भी ये सोचता है कि आपका जो सोच था पहले, हो सकता है कि आपका सोच ये था कि आप अपने पार्टनर का फैमिली वाले को बहुत मदद करोगे, आप अपना पार्टनर के फैमिली वाले को सपोर्ट करोगे, उनको भी सपोर्ट करेंगे, उनका रिश्तेदारों को भी आप सपोर्ट करके रीच बना दोगे या तो कुछ भी ऐसा आप कर दोगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सोचते थे आप उसका बहन के लिए, उसका मदर के लिए, उसका बाप के लिए, जो भी है आप सोचते थे उनका रिलेटिव के लिए। लेकिन इस टाइम पर आपका पूरी सोच चेंज हो गया, आप तो इस इंसान को भी अपनाना नहीं चाहते हो, आपका सोच बदल चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पूरी तरह से सोच बदल चुका है, बिहेवियर बदल चुका है, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस में रहते हो और आपको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो किसके साथ सो रहा है, किसके साथ जाग रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका एनर्जी है और आपने काफ़ी हद तक आपने लाइफ को आगे लेके चले गए। पहले आपने इस इंसान ने बहुत रुलाया, बहुत तकलीफ दिया आपको, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, जिसके चलते बस आप और इस तकलीफ को झेलने के लिए तैयार नहीं हो। आपने पूरी तरह से इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है और आपने पूरी तरह से उम्मीद खो दिया है इस सब चीज़ में, ऐसा, ठीक है ना। हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको कर्मा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कर्मा मिल रहा है, इसको फेस करना पड़ रहा है। यूनिवर्स ने इसको उल्टा लटका दिया है, ठीक है ना। और आज इसका ही गलतियाँ, इसी का ही कर्म आज इसको मिल रहा है। जो भी इसने पास्ट में गलत किया था, अच्छा किया था, सब उसको घूम फिर के मिल रहा है, जिसके चलते, ठीक है ना, आज उल्टा लटका हुआ है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, इसका सुकून नहीं है, मोटिवेशन नहीं है इनके लाइफ में, सब कुछ खो चुका है। ये इंसान पागल जैसा हो गया है, मेंटल जैसा हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। अगर वो कुछ दिन और ऐसा उल्टा लटकाएगा तो ये इंसान ना कहीं का नहीं रहेगा, इसको पागल खाना में लेके जाना पड़ेगा, ये पूरी तरह से पागल हो जाएगा, इस तरह से उसको सोच है। तो इंसान इस दुख तकलीफ से निकलना चाहता है, लेकिन कैसे निकलेंगे, कैसे उभरेगा, ये चीज़ उसको ये भी नहीं समझ में आता है। लेकिन कोशिश जारी है, डिवाइन से प्रे करता हुआ दिख रहा है ये इंसान कि प्लीज़ श्री कृष्णा भगवान मुझे इस दुख से निकाल दो, इस दर्द से निकाल दो, इस सिचुएशन से निकाल दो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि एंड ऑफ द टाइम पे ना वो इंसान आपके पास आना चाहता है, घुटने के बल पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, पैर पकड़ पकड़ के बोलना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो। देखो कैसे करके ये इंसान इसका पैर पकड़ रहा है और माफ़ी मांग रहा है, जबकि ये इंसान देख भी नहीं रहा है। तो हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, फिर भी आप बोल दो कि नहीं अभी बहुत लेट हो गया, अब मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता और तुम अपने के लायक भी नहीं हो, ठीक है ना। तुम पूरी तरह से झूठा हो चुका हो, तुम्हें कोई और यूज़ कर लिया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है ना, अब मुझे नहीं चाहिए तुम, ठीक है, तुम अपना रास्ता देख लो, तुम जहाँ पे भी हो उसके साथ ही चले जाओ, ऐसा हो सकता है आप बोल दो, क्योंकि यही दिख रहा है उनको भी काफ़ी हद तक ऐसा ही लगता है। इस टाइम पे तो आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, ये तो 100% दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं, हो सकता है आप स्वीकार भी कर लो, क्योंकि आप दयालु जैसा भी लगते हो काफ़ी ज़्यादा, आपका पार्टनर को लगता है आप काफ़ी दयालु हो, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है 501 ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में बीच ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे का बाल नोचने में लगा पड़ा है, वो इंसान एक दूसरे का केयर नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और इस बार क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, उसका फैमिली मेम्बर से, दोस्त से, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ चुका है, फोर्थ रोमांटिक पर्सन का एंट्री हो गया है आप उसका रिश्ते में, जिसके चलते झगड़ा हो गया, डाउटफुल एनर्जी है, दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, दोनों का भरोसा उठ गया। आपका
आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपका पार्टनर के साथ किसी और के चलते लड़ाई झगड़ा कर लिया है, ठीक है ना, जिसके चलते कन्फ्यूजन आ चुका है। अब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना पार्टनर का ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, परेशान है, दुख है, परेशान कुछ भी है, कुछ भी फिक्र नहीं पड़ता है, वो अपने धुन में रहता है। और आपका पार्टनर कुछ भी बोलता है तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को उल्टा सीधा सुना देता है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहा है, बिल्कुल भी साथ नहीं देता है, ऑपोजिट से बात करता है उस इंसान को। और 5 ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी थक गया है उसके लिए कर करके, जो भी किया उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। आपका पार्टनर को लगता है कि छी यार मैंने कैसे इंसान के साथ दे दिया, कैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, मैंने ज़्यादा लालच में आ गया था, भाव खा लिया था। और आपका पार्टनर जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है 5 कि आपका पार्टनर ने आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपके पार्टनर ने आपके साथ झगड़ा किया, मारपीट किया, आपको गाली गलौज किया, आपको 10 लोगों के आगे इज्जत उछाल दिया, आपको कमीना बोला होगा, आपको चूतिया साला बोला होगा, आपको हिजड़ा बोला होगा, नीच बोला होगा, दुनिया की कोई ऐसे गाली नहीं होगा जो आपको दिया नहीं होगा। उसने ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रहते और उसके लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शन रहने के चलते ना आपका पार्टनर ने आपको गाली गलौज देने में, आपका इज्जत उतारने में ना रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पड़ी नहीं थी, क्योंकि उसका लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऑलरेडी था। तो उसको क्या प्रॉब्लम है, तो आपको कहने में बोलने में कुछ भी उसने हिचकिचाया नहीं और बोल दिया। बोल बाल के तो ये इंसान निकल गया था। पास्ट में आपका गलती ना होने के बावजूद भी आपको गलत ही ठहराया इस इंसान ने, बहुत ज़्यादा अहंकार दिखाया इसको, आपने ईगो दिखाया इस इंसान ने। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है जो उसने आपके साथ किया था ना वो गलत था, क्योंकि उस करने का चलते ना आपके दिल से जो आपके दिल में जो इस रिस्पेक्ट था, आपके दिल में जो प्यार था वो उतर चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है, उसका गाली गलौज देने का चक्कर में, उसको आपको ब्लेम करने का चक्कर में ना आज उनका जो आपके दिल में जो उसके रिस्पेक्ट था, प्यार था, वो बिल्कुल भी नहीं रहा। अभी आपका पार्टनर सोचता है कि आप में, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए गुस्सा ही भरा हुआ है और नफरत भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। जिसके चलते आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो किया था, जो भी क्रिएट किया था उसको सॉल्व करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप समझोगे नहीं, मानोगे नहीं। जिस तरह से इस इंसान ने रायता फैलाया था ना, अभी उसको लगता नहीं कि ये समेट पाएगा इस टाइम पे, ठीक है ना। 5 ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है सब कुछ को लेकर, और वो दिख रहा है कि अपने फैमिली मेम्बर से भी गुस्सा है, अपने आसपास के लोगों से भी गुस्सा है, दोस्तों से भी गुस्सा है। कोई अगर आपका पार्टनर को अच्छा भी बोलने चाहे ना, फिर भी वो उसको उल्टा गलत ही जवाब देता है, हमेशा गुस्सा में रहता है, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर भी यही कर दे, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है इस टाइम पे, खाली लड़ना झगड़ने का मन करता है उसको हर इससे। अगर कोई आपके बारे में भी उल्टा सीधा बोल दे तो उससे भी लड़ झगड़ लेता है आपका पार्टनर कि तुम कौन होते हो बोलने वाला मेरा पार्टनर के लिए, मैंने धोखा दिया, मैंने चिट किया, मैंने जो भी किया, मैं बोलूँ कुछ भी, तुम कुछ नहीं बोल सकते, चाहे उसका फैमिली वाला ही कुछ बोले, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने, और ये दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ भी लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, लड़ झगड़ के कुछ आपको ऐसा कन्फेस करना चाहता है जो मतलब वो, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि इस टाइम पे अगर वो लड़ने के लिए आप भी आगे, झगड़ने के लिए आगे, तो जो भी अच्छा खासा रिश्ता है या तो थोड़ा सा उम्मीद है वो भी टूटता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा रुक जाते हैं उसको, नहीं मुझे झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं है। मन तो करता है उसको कि आपके पास आए, लड़े झगड़े और आपको बहुत सारे बातें बोले, ऐसा ऐसा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो उसका कदम रुक जाता है, क्योंकि उनको लगता है ऑलरेडी मैंने बहुत ख़राब कर दिया है, इस टाइम पे और जाऊँगा लड़ने के लिए तो और भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए नहीं आते, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हो तो क्या बोलते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या बोलता है। आपका पार्टनर को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा कॉल रिसीव कर लो, मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मेरे बात सुन लो, एटलीस्ट कम से कम मुझे मेरी बात तो सुन लो, तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का मिलने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज, तो कब तक की प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस 9 ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए 9 महीना लग सकते हैं, बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज में भी आप लोगों का पॉसिबिलिटीज है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आप लोग के गाइडेंस क्या है, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और ब्लेसिंग्स क्या है। गाइडेंस के रूप में आया द फूल का कार्ड और ब्लेसिंग्स के रूप में आया 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस द गाइडेंस में आया द फूल, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है आप बिंदास रहिए, ठीक है ना, एकदम केयरलेस हो जाइए अपने लाइफ को लेकर, इतना केयरलेस नहीं, मतलब एकदम से केयरलेस, टेंशन ना लो, मतलब फ्री माइंड में रहो, ठीक है ना।
और अपने आगे कदम बढ़ते रहिए। आप अगर आपको कोई बाहर जाना है, प्लानिंग कर रहे थे आप कि मैं दूर जाऊंगा पैसे कमाने, तो वहाँ पे भी जा सकते हो आप, ठीक है ना। आप बिंदास रहिए, अपने लाइफ को सौंप दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, पूरी तरह से सिचुएशन को सौंप दीजिए। है श्री कृष्णा भगवान, आप देख लो जो भी करना है आपको इस तरह से, और अपने लाइफ के बारे में पूरी तरह से भूल जाइए। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे इधर उधर आना जाना कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो, तो प्लीज़ केयरफुल रहिए, वहाँ पे लापरवाही मत कीजिए ट्रैवलिंग के टाइम पे, ठीक है ना। और द फूल का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप ना लोगों को इमोशनली होके कुछ भी मत बता देना अपने रिश्ते के बारे में, अपने बारे में जो भी है, ठीक है ना। लोगों को तो पूरा इमोशनली होके पूरा बिलीव मत कर लेना, अच्छा से परख लेना और कुछ भी मत बोल देना, ठीक है ना। अपने लाइफ को बिंदास जीना, किसी और को नहीं सुनना, जो भी सब लोगों का सुनना, लेकिन करना अपने मन का। और ब्लेसिंग्स के रूप में 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आने वाला टाइम पे आप सब दुख दर्द से निकल जाओगे, और जो भी आपके लाइफ में दुख आया था, परेशानी आया था, जो भी आप स्टक एनर्जी में थे, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए आया था कि काफ़ी लोग थे आपके लाइफ में जो पट्टी बांध के रखे थे, मुखड़ा पहन के रखे थे, आपको समझ में नहीं आया था, इसलिए भी आपका लाइफ में दुख और दर्द आया, ताकि आप देख पाओ असली चेहरा इंसानों का। इसलिए इंसान का असली चेहरा दिखाने के चलते में आपको भगवान ने ये सब दुख और दर्द स्टक एनर्जी में रखा था। लेकिन इस टाइम पे आप इस तरीके से निकल रहे हो, और आने वाले टाइम पे आप स्टक नहीं रहोगे, बिल्कुल भी निकल जाओगे इससे। और आपका ब्लेसिंग्स ये भी है कि कोई भी आपको ना आप पट्टी नहीं बना सकता है, कोई भी आपको झूठ नहीं बोल सकता है, वो इंसान पकड़ा जाएगा, कोई भी आपको बांध के नहीं रख सकता। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।